मुबारक हो। आखिरकार बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से आप सब लोगों की एक और बड़ी परेशानी ख़त्म हो चुकी है कि जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद है उन लोगों को नई किस्त किस तरह से मिलेगी, और जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है, जिनको वैलिड सिम नहीं मिली, उनको नई किस्त किस तरह से मिलेगी। तो सबसे पहले इस हवाले से आप सब लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में ये बताना है कि क्या आपको वैलिड सिम मिली है या नहीं। अगर वैलिड सिम आपको मिली है तो आपने यस लिखना है, अगर आपको वैलिड सिम नहीं मिली तो आपने इसी वीडियो के कमेंट्स में नो लिखना है। और जो बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ होने जा रहा है, इस नई किस्त के आगाज़ के हवाले से बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नई किस्त के पहले मरहले के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि नई किस्त का पहला मरहला कब से शुरू हो रहा है, नई किस्त के पहले मरहले में कौन कौन से इजलास शामिल किए जा रहे हैं, और ये नई किस्त कौन कौन से अफराद को मिल सकेगी। और बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त से निकाला भी गया है, क्योंकि आप सब लोगों को हमने पहले भी ये बताया हुआ है कि बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल ख़ानदानों की तादाद 1 करोड़ है, बल्कि 1 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं। लेकिन अब जो नई किस्त आवाम को मिलेगी, इस नई किस्त में जो लोग अहल हैं उनकी तादाद 80 लाख बनती है। तो ऊपर जो 20 लाख लोग हैं उनको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाला गया है, यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की ये नई किस्त उनको नहीं मिल सकेगी। तो इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे कि कौन कौन से लोगों को ये नई किस्त नहीं मिलने जा रही और कौन से लोगों को ये नई किस्त मिल सकेगी। इस हवाले से भी अहम तरीन अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए आज की वीडियो में सबसे अहम तरीन अपडेट ये होगी कि जिनके पास वैलिड सिम मौजूद है उनको किस्त कैसे मिलनी है, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनको किस्त कैसे मिलनी है। तो तरीकाकार दोनों के लिए मुख्तलिफ है, इसलिए हम आपको ये अहम तरीन अपडेट देना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको पैसे चेक करने के तरीक़ेकार भी बताएंगे। तो टोटल 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लोग इस वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त को खुद चेक कर सकते हैं। जिनके पास वैलिड सिम मौजूद है वो भी इस तरीक़ाकार से पैसे चेक कर सकते हैं, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनके लिए भी ये तरीक़ाकार है। इस पर अमल करके आप लोग अपने पैसे खुद चेक कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार भी बताएंगे, मुकम्मल तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले के एक छोटा सा काम कर लीजिए कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही खड़े घंटे के निशान को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट किया करें, ताकि आप लोगों तक इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात पहुँचती रहें। जिस तरह के साल 2025 में आप लोगों तक मालूमात पहुँचती रही है, इसी तरह साल 2026 में भी आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम और इसके अलावा हुकूमती इमदादी स्कीमों के हवाले से अथेंटिक मालूमात मिलती रहेंगी। तो मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को गौर से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि नई किस्त के पहले मरहले का आगाज़ कब से होने जा रहा है, कौन से इजलास शामिल हो रहे हैं, और जिन लोगों के पास वैलिड सिम मौजूद है उनको नई किस्त कैसे हासिल करनी है, जिनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है उनको नई किस्त कैसे मिलेगी। या फिर अक्सर उन लोगों को बड़ी परेशानी है कि जिनको अभी तक वैलिड सिम नहीं मिली कि क्या हमें वैलिड सिम नहीं मिली तो हमें ये नई किस्त नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से भी हम आप लोगों की ये परेशानी ख़त्म करेंगे, आपको सब कुछ इस वीडियो में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जिन लोगों को वैलिड सिमें मिल चुकी हैं उन लोगों के लिए ये अथेंटिक अपडेट आ चुकी है कि उन सब लोगों को नई किस्त निकलवाने से पहले अपनी वैलिड सिम को ऑन करना होगा, क्योंकि उस वैलिड सिम के ऊपर उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का मैसेज भी आएगा। और इसके साथ साथ जब वो लोग अपनी नई किस्त निकलवाने के लिए जाएंगे उस वक्त वो लोग अपनी ये वैलिड सिम को साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से जो भी नई किस्त लेने के लिए जाएगा उसको अपनी वैलिड सिम के ऊपर एक कोड भेजा जाएगा। उस वैलिड सिम के ऊपर जो कोड आएगा वो दर्ज करवाने के बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इस हवाले से अभी अहम फैसला किया जा रहा है कि क्या वैलिड सिम वाला ऑप्शन भी साथ इस किस्त में रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें वैलिड सिमों को भी टेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के वैलिड अकाउंट को भी अथेंटिकेट कर दिया जाएगा कि इन लोगों का वैलिड अकाउंट इस वक्त रेडी है और इसमें पेमेंट आ जा सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास बेनज़ीर प्रोग्राम की ये वैलिड सिमें मौजूद नहीं है उन लोगों के लिए बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है, क्योंकि उन सब लोगों के लिए बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से ये अहम नोटिस आ चुका है कि ऐसे तमाम बेनिफिशरीज को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे निकालने से पहले सिम इशुएंस काउंटर पर भेजा जाएगा, यानी कि जहां पर सिमें तकसीम की जा रही होंगी पहले उस काउंटर पर ख़वातीन को जाना पड़ेगा, वहां पर उन्हें पहले सिम जारी की जाएगी। सिम जारी होने के बाद उनका वैलिड अकाउंट ओपन किया जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद OTP अथेंटिकेशन होगी। OTP अथेंटिकेशन होने के बाद उनका वैलिड अकाउंट मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का इजरा कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट आ चुकी है कि तमाम लोगों को पहले किस्त निकलवाने से पहले ये ज़रूर देखना है कि अगर उनके पास वैलिड सिम मौजूद नहीं है तो पहले वैलिड सिम निकलवाएंगे, फिर उन्हें नई किस्त जारी की जाएगी, क्योंकि ये जो किस्त इस वक्त जारी की जा
रही है, इसमें उन तमाम लोगों को क्लियर किया जाएगा जिन लोगों के पास वैलिड सिमें नहीं होंगी, उनको पहले वैलिड सिमें जारी की जाएंगी, फिर उन्हें किस्त जारी की जाएगी, ताकि जो ही वैलिड अकाउंट वाले सिस्टम को मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में बहाल किया जाए उस वक्त तमाम लोगों के अकाउंट बने हुए होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से तमाम कैंप साइट्स और रिटेलर शॉप वाले सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया जाए और आधे लोग ऐसे भी रह जाएं जिनके पास वैलिड सिमें ही ना पहुंचे, क्योंकि अब जिन लोगों ने नई किस्त हासिल करनी है साफ ज़ाहिर है उन्हें वैलिड सिम जारी की जाएगी, फिर उन्हें किस्त मिलेगी। और जब वैलिड सिम वाला यानी कि अकाउंट वाला सिस्टम बहाल हो जाएगा, फिर तो आप सब लोगों को पता है कि वैलिड सिमें सब लोगों के पास मौजूद होंगी जो इस वक्त किस्त के साथ दी जा रही हैं। इन सिमों के ज़रिए और वैलिड अकाउंट्स के ज़रिए आपको नई आने वाली किस्त मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान हो चुका है कि बेनज़ीर प्रोग्राम का वैलिड अकाउंट्स वाला सिस्टम फरवरी मार्च 2026 में मुकम्मल तौर पर चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि मार्च 2026 में बेनज़ीर प्रोग्राम की अगली किस्त आएगी जो कि साल 2026 की पहली किस्त होगी। और जो अब जनवरी में बेनज़ीर प्रोग्राम की एक किस्त शुरू होने जा रही है, ये साल 2025 की आखिरी वाली किस्त है, और जो मार्च 2026 में किस्त आएगी वो साल 2026 की पहली किस्त होगी। तो उस किस्त में आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलिड अकाउंट्स का जब मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो जाएगा और आपको वैलिड अकाउंट्स के ज़रिए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये रिटेलर शॉप्स और सरकारी अदायगी मराकज़ वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये एजेंट्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब वैलिड अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे तो फिर आपको पैसे भी वैलिड अकाउंट्स के ज़रिए कुछ इस तरह से मिलेंगे कि एक तो आप या तो घर बैठे अपने पैसे अकाउंट के ज़रिए इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकेंगे, या फिर जिस तरह ईजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट में आए हुए पैसे आप किसी रिटेलर के पास जाकर अपने अकाउंट्स में से निकलवाते हैं, तो इस तरह आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के आए हुए पैसे भी उससे ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो है कि रिटेलर आपके पैसे आपको नकद कैश की सूरत में दे देगा। जिस तरह के आम तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि ईजी पैसा या जैज़ कैश से पेमेंट विदड्रा करवाने के लिए आम तौर पर आप लोग रिटेलर के पास जाते हैं, इसी तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त भी आप लोग किसी भी रिटेलर के पास जाकर निकलवा सकेंगे। तो ये एक तरीकाकार होगा जिसके ज़रिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तें मिल सकेंगी और एटीएम के ज़रिए भी आप लोग ये वाले पैसे हासिल कर सकेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम की अब नई किस्त शुरू होने जा रही है, इसमें जिन लोगों के पास ये वैलिड सिम नहीं है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों को वैलिड सिम के साथ साथ नई किस्त जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा जिन लोगों को अभी तक ये परेशानी है कि हमारे पास वैलिड सिम नहीं है तो क्या हमें नई किस्त नहीं मिलेगी, तो इस सूरत में आप सब लोगों को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि क्या आप बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल भी हैं। अगर आप अहल नहीं हैं तो साफ ज़ाहिर है आपको नई किस्त भी नहीं मिलेगी और वैलिड सिम भी नहीं मिलेगी। और अगर आप अहल हैं और आपने अभी तक वैलिड सिम नहीं निकलवाई तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग अहल भी हैं तो आपको नई किस्त भी मिलेगी और वैलिड सिम भी आपको अभी मिल सकेगी। तो जी हाँ, अब हम आपको ये बताते चलें कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि नई किस्त कब से मिलना शुरू होगी, तो इस हवाले से भी आपको क्लियर कट बताते चलें कि नई किस्त का बाकायदा आगाज़ 6 जनवरी या 5 जनवरी से हो जाएगा, यानी कि अगले सोमवार मंगल से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। इस बार आपको 13,500 रुपये की किस्त जारी की जा रही है, क्योंकि जो 14,500 रुपये वाली किस्त का इजाफा हुआ है वो किस्त आपको फरवरी मार्च में जाके मिलेगी, क्योंकि साल 2026 का जो मुआहदा हुआ है उसमें ये खबर आई है कि 14,500 रुपये की किस्त लोगों को मिलेगी। बाकी अभी जो किस्त जारी हो रही है ये 2025 के मुआहदे की किस्त है, इसमें आपको 13,500 मिलने हैं। बाकी आपको ये बताते चलें कि इस किस्त में आप लोगों को एक और बड़ी इजाफी रकम देखने को मिलेगी, खासतौर पर जिनको बच्चों के पैसे मिलते हैं उनको इस बार बच्चों के पैसे डबल मिलेंगे। जिनको बच्चों के पैसे 2,000 मिलते थे उनको 4,000 मिलेंगे, जिनको 5,000 मिलते थे उनको अब 10,000 मिलेंगे, क्योंकि साबिका किस्त भी साथ है और अब नई किस्त भी है, तो टोटल आपको बच्चों के पैसों वाली डबल किस्तें मिलेंगी और साथ कफालत किस्त भी मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार काफ़ी सारे लोगों को 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। बाकी हम आपको ये भी बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से एक और अहम नोटिस ये भी आ चुका है कि ये जो नई किस्त आप लोगों को मिलने जा रही है ये मरहलावार सिस्टम के तहत आपको पैसे मिलेंगे। पहले मरहला में जो इजलास शामिल किए जाएंगे उनमें 6 जनवरी से पैसे मिलना शुरू होंगे और उसके बाद दूसरा मरहला जो शुरू होगा वो मजीद 10-15 दिन के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, उसमें जो इजलास शामिल होंगे उनके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो इस हवाले से हर रोज़ हम आप लोगों के साथ ऑथेंटिक अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो इसके लिए अभी से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये अपडेट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। और जी हाँ, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि पहले मरहला में कौन कौन से इजलास शामिल होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से एक ऑथेंटिक खबर आई हुई है कि क्लस्टर नंबर 1, 5 और 9 इन 3 क्लस्टर्स को ऐड किया जा रहा है। इन 3 क्लस्टर्स में जो इजला हैं इन तमाम इजला के नाम हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। बहुत जल्द हम आप लोगों को इन तमाम इजला के नाम बता देंगे कि क्लस्टर
क्लस्टर नंबर 1, 5 और 9 में कौन कौन से इजला शामिल हैं और इन 3 क्लस्टर्स के अलावा भी कुछ इजला ऐड किए जाएंगे तो उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप सब लोगों ने अभी अपने अपने ज़िला का नाम इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी भेजना है ताकि आपके ज़िला की अपडेट भी आपको मिल जाए कि आपका ज़िला पहले मरहला में शामिल है या नहीं। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अब जो नई किस्त शुरू हो रही है इसमें एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है कि टोटल बेनज़ीर प्रोग्राम में 1 करोड़ ख़ानदान अहल हैं, लेकिन इस नई किस्त के लिए जो लोग अहल हुए हैं उनकी तादाद 80 लाख है। तो इसमें बीच में से 20 लाख लोग जो गैब हैं उनको नई किस्त क्यों नहीं मिलेगी, तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से हर किस्त के मौका पर छांटी की जाती है। ख़ास तौर पर जिन लोगों का दोबारा सर्वे वाला मामला आ जाता है कि उन लोगों ने दोबारा सर्वे नहीं करवाया, हालांकि उन लोगों को दोबारा सर्वे हर 2-3 साल बाद करवाना चाहिए और बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से तमाम लोगों को अलर्ट भी किया जाता है कि आपका दोबारा सर्वे का वक्त आ चुका है। लेकिन जो लोग इसको मद्देनज़र नहीं रखते, दोबारा सर्वे नहीं करवा